आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ वेस्ट डिस्पोजल। सेफ वेस्ट डिस्पोजल इसका मतलब होता है कि हम कैसे वेस्ट यानी कि कचरे को सेफली डिस्पोज करते हैं यानी कि नष्ट करते हैं। तो एक्चुअली जो कचरा होता है, कचरा हर जगह पर होता है। जहाँ भी अच्छी चीज़ें हों, काम होती हों, तो वहाँ पर कचरा का होना वाजिब है। लेकिन उस कचरे को, उस वेस्ट को हम कैसे नष्ट करेंगे, कैसे डिस्पोज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो वेस्ट है इसको डिस्पोज करना, नष्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसे नष्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे इर्द गिर्द फैला रहेगा और ये हमें बहुत सारी बीमारियों को न्योता देने जैसा है। तो इसलिए हम इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम कहीं भी वेस्ट या कचरे को रखें तो हम उसे कवर करके रखें। ये कभी भी कहीं भी ओपन नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कहीं भी थोड़ा भी वेट या ड्राई कचरा अगर मिक्स होता है या फिर कहीं अगर रखा जाता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक फंगस आने लगते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिक स्मॉल स्मॉल फ्लाईज उड़ने लगती हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें इन बात का ध्यान रखना है कि हम जहाँ कहीं भी कचरों को रखते हैं, कचरा कभी भी ओपन नहीं रखना है। हमारा जो कचरा होगा वो हमेशा कवर होना चाहिए, मतलब वो ढका हुआ रहना चाहिए। और ढके होने के साथ हमारा जो डिस्पोज करने का जो तरीका है उसमें क्या है कि हम कचरे को रखें कहाँ। सपोज हमारा जो दिन भर में हम कहीं ऑफिस में होते हैं या फिर हमारा जो किचन का एरिया है, सर्विस का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे कवर निकलते हैं प्लास्टिक के, पेपर के, या फिर फूड डेब्रिस होते हैं, लेफ्ट ओवर फूड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं और जब हम उन्हें स्टोर करके रखते हैं तो कचरे के पास वो कवर होना चाहिए। अब वो जो दिन भर का कचरा है, हम एक जगह पे अपने हम घर के अंदर कचरे को इकट्ठा करके नहीं रख सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कभी भी जहाँ भी काम कर रहे हैं हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो कचरा है वो उस प्रीमाइसिस से दूर हो। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर कचरा होता है वहाँ बहुत सारी गंदगियाँ, ऑटोमेटिक वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज, फ्लाइज, कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस कचरे को हम एक अपने प्रीमाइसिस से थोड़ी दूरी पर रखेंगे, ताकि अगर वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया, फ्लाइज और जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं वो अगर बन भी जाए, वहाँ पे उत्पन्न हो भी जाते हैं, तो वो हमारे प्रीमाइसिस से दूर रहेंगे। तो इसलिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है, हमें क्या करना है कि हमें उस चीज को, उस कचरे को प्रीमाइसिस के दूर ड्रॉप करना है। सपोज हमारे यहाँ सप्ताह में या फिर डेली बेसिस पे या 2 दिन पे अगर कचरा की गाड़ी आती है जो कचरे लेकर जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना शिफ्ट वाइज या फिर 2-4 घंटे में जैसे ही हमारा कचरे का डब्बा फुल होता है हम उसे वहां डंप करेंगे। लेकिन कहीं भी हम अपने प्रीमाइसिस के नजदीक में डंप नहीं करेंगे। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो पहला पॉइंट हम लोगों का क्या था, हम जहां भी कचरा रखें ढक कर कवर करके रखें। दूसरा पॉइंट हमारा कि हम उस कचरे को अपने प्रीमाइसिस, अपने घर से, अपने जगह से दूर रखें। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम उस कचरे के जो डब्बे होते हैं जिसमें हम कचरों को रखते हैं, तो वो जो डब्बा होता है वो डब्बा हमेशा, हर बार जब वो हम उसको डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं, उसके बाद वो धुलना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें तो लगता है कि कचरे का डब्बा है तो इसमें कौन सा हमें कुछ अच्छी चीजें रखनी है, हमें तो कचरा ही डालना है, तो हम उसे धुलते नहीं है। बट वैसे ही थोड़ी थोड़ी करते करते कचरे के डब्बे में इतनी सारी बैक्टीरियाज रह जाते हैं जो हमारे सिर्फ कचरे को डंप करने के दौरान वो नहीं उससे कुछ उसको छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें कचरे के डब्बे को थोरली जैसे ही फेंकते हैं कचरा, उसके बाद धुल करके ही फिर से कचरा डालना चाहिए। तो मेक श्योर कि कचरा का डब्बा प्रायः साफ होते रहना चाहिए। और एक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब कभी भी हम कचरों को इकट्ठा करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि कचरा जो है, वेस्ट जो है, वो सेग्रीगेट करके होना चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं कि हमने सारे कचरे को एक साथ मिक्स कर दिया, उसमें ही फूड डाल दिया, उसमें ही लिक्विड भी डाल दी, उसी में हमने ड्राई गार्बेज भी रखा और उसी में हर चीज को, ऐसा मिक्स नहीं करना है। इससे क्या होता है कि वो जो फूड है वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, सॉरी वो जो वेस्ट है वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। सपोज आपने उसमें ही शीशी डाल दी, शीशा अगर टूट भी जाए तो कपड़े से या फिर कागज से कवर है जो नहीं दिखता और दूसरे का हाथ में कट सकता है, फट सकता है, इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। या फिर अगर आप सेपरेट रखेंगे तो उसको डिस्पोज करना, जैसे कि पेपर को हम जला सकते हैं, प्लास्टिक को हम डिस्पोज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम उसे अलग अलग तरह के कचरे को हम अलग तरीके से डिस्पोज करेंगे। जैसे सपोज अगर शीशे का कुछ है तो उसे फिर से ब्रेक करके उसे वापस शीशे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हम कहीं फेंक देंगे, टूट जाएगा और दूसरों को नुकसान होगा। तो इस तरह से हमें जो कचरे को है सेपरेट रखना चाहिए। जैसे मेटल को मेटल में, पेपर प्लास्टिक को पेपर प्लास्टिक में, प्लास्टिक को सेपरेटली, देन फूड और जो गीला कचरा है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल नगर निगम के भी जो गाड़ी आते हैं वो भी 2 तरह के कचरे के डब्बे लेकर के आते हैं, ताकि हम वेट गार्बेज को अलग और ड्राई गार्बेज को अलग कर सकें। तो वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी भी वेस्ट होती हैं जो रिसाइकल होती हैं, तो अगर हम उन चीजों को मिक्स करके रखेंगे तो उसको हम रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उन्हें सेपरेट सेपरेट रखते हैं, ताकि जो नष्ट करना है, जिन्हें हमें वेस्ट को डिस्पोज करना है, हम उसे डिस्पोज कर देते हैं। जिन चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें हम रिसाइकलिंग के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे अपने वेस्ट को डिस्पोज करें, और वो भी सेफली, क्योंकि हमारा खुद का सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम कभी भी हमारे घर का वेस्ट हो या फिर हम जहां भी काम करें वहां के वेस्ट को कैसे सेफली हम डिस्पोज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।